भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के लिए चरम पर पहुंचा प्रचार। प्रधानमंत्री ने पिपरिया में की चुनावी रैली। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। 100% मतदान के लिए प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। और धार की ऐतिहासिक स्मारक भोजशाला में 24वें दिन भी जारी रहा ASI का सर्वेक्षण। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में जारी किए गए संकल्प पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव, समान नागरिक संहिता और एकल मतदाता सूची का वादा किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में यह संकल्प पत्र जारी किया गया। संकल्प पत्र में भाजपा ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन की सुविधा को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने की बात कही है। साथ ही आयुष्मान भारत योजना में देश के सभी 70 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने का वादा किया गया है। संकल्प पत्र में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने पर बल दिया गया है और PM सूर्य घर योजना के साथ बिजली बिल शून्य करने का वादा किया गया है। भाजपा ने देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ साथ वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का वादा किया है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। पार्टी नेता सुप्रिया श्रीनेत ने दिल्ली में कहा है कि भाजपा के घोषणा पत्र में रोजगार देने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने और महंगाई कम करने जैसे मुद्दों पर भी भाजपा का घोषणा पत्र मौन है। प्रदेश में लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के पिपरिया में जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि आज़ादी के अनेक दशक तक कांग्रेस के एक ही परिवार ने सीधे या रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई है। इसी परिवार ने देश में आपातकाल या इमरजेंसी लगाई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और खुद का ही महिमा मंडन करवाया। भाजपा का संकल्प पत्र का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि संकल्प पत्र युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब को समर्पित है। सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूती से विस्तार भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों द्वारा जमकर चुनावी प्रचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदापुरम जिले के पिपरिया के अलावा बालाघाट, मंडला, इंदौर और भोपाल में चुनाव प्रचार किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शहडोल के केसवाही और गोटे गांव के गड़रिया मुगवानी में जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के सौसर में आम सभा की। प्रदेश में मतदाता जागरूकता के लिए कार्यक्रम का सिलसिला जारी है। देवास जिले में स्कूलों और NCC के विद्यार्थियों द्वारा माताजी की टेकरी के सीढ़ी मार्ग एवं शंख द्वार पर मतदाताओं को मतदाता जागरूकता के बैच लगाकर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया। खंडवा संसदीय क्षेत्र में 13 मई को मतदान होगा। कोया शक्ति सेवा संगठन खंडवा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिला प्रशासन की ओर से सभी को शुभकामनाएं दी गईं तथा मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत सभी 8 टीम के कप्तान को मतदाता जागरूकता संबंधी कैप और शील्ड प्रदान की गई।
अशोकनगर विकासखंड के ग्राम सोनेरा के हाट बाजार में परियोजना महिला एवं बाल विकास द्वारा 100% मतदान के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुना जिले में नगर परिषद आरोन के वार्ड क्रमांक 2 आंगनबाड़ी पर मतदान अवश्य करें शपथ का आयोजन किया गया। अनूपपुर में जिला मुख्यालय में मतदाता जागरूकता रैली आयोजित की गई। साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा 100% मतदान करने के लिए रंगोली, कठपुतली नृत्य तथा मतदाता शपथ की कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले के विकासखंड अनूपपुर, कोतमा, जैतहरी एवं पुष्पराजगढ़ के मतदान केंद्रों में कार्यक्रम हुए। भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्म जयंती उनके पुण्य स्मरण के साथ प्रदेश में मनाई गई। महू स्थित उनके जन्म स्थल पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिघार ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भोपाल विधानसभा में इस अवसर पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह सहित विधानसभा सचिवालय के अधिकारी उपस्थित थे। सीहोर में विभिन्न संगठनों के लोगों ने अंबेडकर पार्क पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को फूल माला पहनाई और सादर नमन किया। एक चल समारोह भी निकाला गया। देवास में सर्व समाज द्वारा विशाल रैली निकालकर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बैतूल में बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान को बचाने और मतदान करने की शपथ ली। नर्मदापुरम जिले में अजाक्स की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शहर के बस स्टैंड स्थित अंबेडकर की प्रतिमा पर 51 किलो का केक काटा गया। खंडवा शहर के सीर चौराहा स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। इसके साथ ही खालवा, हरसूद एवं जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रतलाम के अंबेडकर सर्किल में भी माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। धार के ऐतिहासिक स्मारक भोजशाला का हाईकोर्ट के निर्देश पर ASI टीम द्वारा लगातार सर्वे कार्य किया जा रहा है। कल सर्वे का 24वां दिन था। सर्वे दल में 22 अधिकारी और 27 मजदूर थे। कल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सर्वे किया गया। भोजशाला में चारों ओर 50 मीटर एरिया की मैपिंग कर सर्वे किया जा रहा है। अभी तक चिन्हित किए गए लगभग 20 स्थानों में उत्खनन का कार्य चल रहा है। भोजशाला के अंदरूनी और बाहरी क्षेत्र में स्ट्रक्चर, स्तंभों, शिलालेखों का बारीकी से परीक्षण कर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में AB रोड पर स्थित C20 मॉल के सामने एक रेस्टोरेंट में आग लग गई, जिसमें भारी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया है। रीवा के मनिका गांव में 160 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 6 साल के बालक मयंक को बचाया नहीं जा सका। 45 घंटे के बचाव अभियान के बाद मयंक को निकाला गया था। और शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित बलारी माता मंदिर में 3 दिवसीय मेला शुरू हो गया है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के लिए चरम पर पहुंचा प्रचार। प्रधानमंत्री ने पिपरिया में की चुनावी रैली। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। 100% मतदान के लिए प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। और धार की ऐतिहासिक स्मारक भोजशाला में 24वें दिन भी जारी रहा ASI का सर्वेक्षण। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।